गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले 4 सेशन में मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर के बारे में सीखा। और फ्रेंड्स आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे कुछ स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन जिसको कि हम लोग और फास्ट कर सकें, है ना। जैसे कि कोई मल्टीप्लिकेशन उस प्रकार के नंबर का है ना जिसका कि बेस नंबर के करीब है। जैसे कि कोई नंबर ले लीजिए, वो है 412 और इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है 396 से। तो इसको हम लोग बेस नंबर के तरह भी सोच सकते हैं कि इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। अगर कोई नंबर है आपका 896 और उसको मल्टीप्लाई करें 894 से, है ना, इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आपका। और तीसरा मल्टीप्लिकेशन आपका कोई ऐसे है इस प्रकार के है कि मान लिया कि 67 मल्टीपल 63। तो इसको हम लोग बेस नंबर लेकर के कैसे सोच सकते हैं। या फिर आपका चौथा इस टाइप का है 1012 मल्टीप्लिकेशन 998। तो चूंकि मल्टीप्लिकेशन तो कुछ ऐसा होगा जो कि बेस नंबर के आसपास आ जाए तो उसको हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसमें जो हम लोग का टाइम लग रहा था वो भी टाइम और कम लगेगा। तो इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे, कैसे इसको डेवलप करेंगे कि ये बेस नंबर है। इसको आप लोग सोच लीजिए कि अगर ये बेस नंबर 400 के आसपास है तो ये बेस नंबर से कितना ज्यादा है, +12 ज्यादा है। इसको देखिए बेस नंबर से कितना ज्यादा है, -4 ज्यादा है। यही है ना। यहाँ पे देखिए अगर इसको हम बेस नंबर 900 फोकस करें, अगर बेस नंबर हम इसको 900 लें तो 900 से कितना कम है ये, -4। और ये 900 से कितना कम है आपका, -6। तो इसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं। देखिए ये अगर 70 आप हम बेस लें तो ये बेस नंबर से कितना कम है, -3। और ये बेस नंबर से कितना कम है, -7। अगर इसका बेस हम लोग 70 लेते हैं और इसका बेस नंबर हम लोग लेते हैं 400 और इसका बेस नंबर लेते हैं हम लोग 900 और इसका बेस नंबर हम लोग अगर 1000 लेते हैं तो ये बेस नंबर से कितना ज़्यादा है, +12। और ये बेस नंबर कितना कम है, -2। तो इस टाइप का कोई अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो हम उसको कैसे इजीली बना सकते हैं ना, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 412 है ना, तो अगर इसमें क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ये क्रॉस प्लस करते हैं, ये क्रॉस माइनस करते, जो भी है ना नंबर, इसको इस तरह से हम लोग एक पेयर बना देते हैं। या फिर आप लोग इसको आप ऐसे भी पेयर बना सकते हो, ऐसे पेयर बना सकते हो एक, या दूसरा पेयर आप ऐसे बना सकते हो। समझ गए। तो यहाँ देखिए 896 -6 ये भी 890 हो रहा है। ये देखिए 894 -4 ये भी 890 हो रहा है आपका। आप इसका पेयर ऐसे क्रॉस में ऐसे बना सकते हैं और इसका पेयर क्रॉस में आप ऐसे बना सकते हो। तो यहाँ भी देख सकते हैं आप 60 है और देखिए इसको पेयर आप ऐसे बनाएंगे अल्टरनेट लेकर के, ठीक है ना। और इसका पेयर आपका ऐसे बनेगा। तो इसको हम लोग ये पेयर बनाते कैसे और आता कैसे, इस चीजों को विजुलाइज करने का कोशिश करते हैं। क्योंकि ये तो आपको हम बता देंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन आप एक बार आपका विजुअलाइजेशन इस बारे में क्लियर हो जाएगा तो हमें नहीं लगता कि फिर भविष्य में आपको कोई प्रॉब्लम होगा। यार कितने भी या फिर कितना भी नंबर हो उसके बारे में आप गहराई से सोच सकते हैं और अलग अलग तरह का रिजल्ट आप सोच सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करते हैं सीखने का कि इस टाइप का नंबर है ना तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे और उसको कैसे वन पास में करेंगे। क्योंकि हम लोग तो बेस नंबर के बारे में काफी पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर बेस नंबर हम 400 लेते हैं तो उसका बेस तो 400 होता नहीं है, उसको 100 के बेस में बनाना पड़ता है। अगर बेस 700 ले रहे हैं तो उसको बेस को 100 लाना पड़ेगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो इसके बारे में तो हम लोग का काफी लंबा डिस्कशन हो चुका है और हैवी डिस्कशन हो चुका है पिछले लेक्चर में, है ना। तो चलिए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं कि आता कैसे है ये। क्योंकि एक्चुअली हमारा मेन फोकस है यहाँ पे आने का कि हम लोग इन चीजों को सीखें कि हम लोग जो आ रहा है वो कैसे आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है। तो अब सोचिए आप लोग बच्चों, क्या कोई नंबर x - a है ना, और x + a सॉरी इंटू x + b है। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप तो तुरंत लिख देंगे x² + ab। अगर इसको और कॉमन लेंगे तो x इंटू x + a + b + ab, है ना, ये करेंगे ना। अगर ये नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो पढ़े थे कि पहले बी ए है ना, ए बी, फिर ये थोड़ा आगे जाएगा, ये इसको फॉलो करेगा तो कितना हो जाएगा, bx + ax + x²। यही तो करते थे ना हम लोग। बी इससे मल्टीप्लाई होता था, भी थोड़ा आगे आता था तो x इससे होता था मल्टीप्लाई, और फिर आगे इसका तो ये करते थे। तब भी आपको आगे x² + a + b इंटू एक्स + a b, है ना। इसका बाद आप कॉमन ले लेंगे x, तो x + a + b आ गया। तो इसका मतलब क्या आप समझ रहे हैं। अगर कोई नंबर x + a सोच लीजिए कि आपका नंबर है 412 हुई, ठीक है ना, और ये समझ लीजिए कि 406 है। तो क्या करें हम लोग, देखिए इसमें अगर इसको अगर x + a को लिखते हैं, x + a को अगर 412 लिखते हैं तो क्या हो रहा है, जो आपका बेस आपका है 400 आपका
बेस नंबर है, ठीक है ना, यही है ना। इसको यहां से आप समझने का कोशिश कीजिए। प्लस आपका ए बी कितना हो जाएगा, इसको अगर ए मानेंगे 12 तो बी हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12, अब बी हो जाएगा 6, यही तो हो रहा है ना। तो इसका हम लोग जो करते हैं प्लस ए बी। हाँ, अब देखिए ये एक्चुअली कितना के बेस में है, 400 के बेस में ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 400 इंटू 400 प्लस एक्स प्लस ए कितना है आपका 12, 412 सीधा लिख दीजिए आप, है ना, प्लस 6 आप ये लिख सकते हैं, प्लस 12 इंटू 6। देखिए फिर यहाँ पे बेस कितना है 400, इसको 100 के बेस में बनाएंगे तो क्या है 4 इंटू 418 कर सकते हैं इसको। और आपके देखिए ये चूंकि 100 का बेस है तो हमारे पार्टीशन की इस तरफ 2 नंबर होगा, तो 12 6 जा 72, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे 18 4 जा 72, 4 4 जा 16, 16 72 72, ये आपका राइट आंसर होगा, यही होगा ना। तो इसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं बेस नंबर लेकर के, कि अगर हमारा ये है तो हम इसको इस तरह से बेस नंबर में सोच सकते हैं, है ना, यही ना सोच सकते हैं बेस नंबर में। तो चलिए ये तो ये हो गया एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का। अब देखते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी टाइप का, उसको हम लोग कैसे सोचेंगे। क्योंकि हम लोग ये जानेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा और हर चीजों को गहराई से सोच सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हमारा एक नंबर है आपका 296 मल्टीपल 304, है ना, ये समझ लीजिए कि बेस आपका एक्स है 300, ये है आपका -4, है ना, बी आपका है, इसको 306 ले लीजिए, ठीक, बी आपका 6 है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए अगेन इसको उसी फॉर्मूला में लाने का कोशिश, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसको हम लोग अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए इंटू एक्स माइनस ये बी। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा, नहीं तो मैं फिर से कर देता हूँ। बी का मल्टीप्लिकेशन ऐसे कितना होगा माइनस ए बी, और देखिए बी का फिर आगे बढ़ेगा तो कितना होगा बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो हो रहा है ना। इसको आप क्या लिखोगे, एक्स कॉमन एक्स प्लस बी माइनस ए बी, ये तो आ रहा है ना। अब देखिए तब इसको और क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए एक्स इंटू एक्स प्लस बी माइनस ए बी। फिर हम लोग अब बेस पे फोकस करेंगे कि इस टाइप का आएगा तो हम लोग बेस क्या ले रहे हैं। देखिए अगर ये नंबर हमारे पास अगर 296 या 306 है तो यहाँ पर एक्स की बेस कितना हो रहा है आपका, बेस नंबर 300 है, ठीक है ना, 300 हो रहा है। देखिए एक्स प्लस बी कितना है 306, है ना, ए कितना है, ए को तो ए एक्स माइनस ए के फॉर्म में लिख रहा है ना, तो ए को तो आप 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्स माइनस ए है ना, तो इसको ऐसे लिखेंगे ना 300 माइनस 4, हाँ, तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो रहा है आपका, और एक्स प्लस बी आपका होगा 306, है ना, अब माइनस है तो कितना हो गया आपका -4, यही तो कर रहे हैं ना, माइनस ए बी कितना हो गया 4 इंटू 6 24, ये हो रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 302, और यहाँ पे देखिए पार्टीशन के बाद 2 नंबर होता है ना, 2 नंबर दे देते क्योंकि हमारा बेस 100 है। अगर ये बेस 10 के, ये बेस अगर हमारा 10 के आसपास होता तो पार्टीशन के बाद यहाँ पे कितने नंबर देते, एक ही डिजिट आता है। अगर बेस आपका 1000 में होता तो पार्टीशन के बाद यहाँ पे कितना डिजिट आएगा 3 डिजिट आएगा। यही तो हम लोगों ने पिछले लास्ट क्लास में सीखा था ना कंप्लीटली, कि कैसे हम इसको विजुअलाइज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये तो हो गया यहाँ पे -24, देखिए यहाँ पे थोड़ा है तो कितना हो गया 906 है ना, ये -24 है। इसका मतलब क्या है, पार्टीशन का मतलब क्या था, हम लोग 0 0 नहीं लिखते थे ना, इसलिए यहाँ पे पार्टीशन देते थे। पार्टीशन का मतलब ये हो गया कि 906 00 है। अब इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा तो 905। अब देखिए 10 में से 4 गया 6, है ना, 9 में से 2 90576, ये आपका राइट आंसर होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बार बार 0 0 नहीं लिखते इसलिए पार्टीशन दे देते थे। अब यहाँ तो माइनस में आ गया तो इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और ये तो हम लोग चेक करने के लिए बहुत ही बार बता चुके हैं हम लोग कि आप वो ये यूनिट डिजिट मेथड से लगाइए या डिजिट सम मेथड से लगाइए, तो एक बार इसको भी चेक करके देख लीजिए आप, ताकि आप जितना चेक करेंगे उतना आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होगा। कितना होगा
2 9 11 6 17 17 को कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं 1 + 7 ये कितना 6 + 3 9 तो कितना 8 × 9 कितना हो गया 72 इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 9 इसका यूनिट डिजिट चेक करके देख लीजिए 9 + 5 14 14 + 7 21 + 6 27 है ना इसका भी यूनिट डिजिट 2 + 7 9 यानी कि हमारा ये राइट आंसर है। तो हम लोग इस तरह के अप्रोच से इसको सीखने का कोशिश करते हैं। अब देखिए तीसरा टाइप का नंबर इसमें इस टाइप का आ जाता है उसको भी सीखते हैं और बाकी कुछ फिर प्रैक्टिस कर लेंगे आपके सामने और आप इन चीज़ों से जुड़ते जितना जुड़े रहेंगे जितना इसको गहराई से सोचेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए x - a एक नंबर है x - b के फॉर्म है ठीक है। अगर आप हम नंबर लीजिए इस प्रकार से आप नंबर लीजिए 997 मल्टीपल 992 ठीक है ना इस प्रकार से नंबर लीजिए। अब x - a × x - b को क्या लिखेंगे आप x² - a + b × x + ab आप इसको इस तरह से अरेंज करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा x × x - a - b हो गया प्लस ab इस टाइप का तो बनेगा ना रिजल्ट। तो बेस नंबर आपका यहाँ पे कितना है x हो गया 1000 a कितना है 3 अब b कितना है इस हिसाब से 8 है ठीक है। तब देखिए अब इसको सेट कीजिए ये कितना हो गया आपका 1000 x - a कितना आपका 997 यही है ना। अब इसमें से फिर 8 माइनस हो जाएगा अगेन तो इसको आप क्या लिखेंगे 990 या फिर आप 992 में जो बोलिए कि आपसे ये 3 माइनस और हो जाएगा ऐसे भी कर सकते हैं। तो 992 में से 3 माइनस कितना हो जाएगा कितना होगा 989 होगा यही होगा ना। और 997 में से आप 8 माइनस करें तभी वही होगा बात तो एक ही है आप ऐसे देखिए और ऐसे देखिए है ना। और ये प्लस कितना हो जाएगा 24 है ना। यहाँ पे पार्टीशन देखिए यहाँ पे पार्टीशन कितना 3 डिजिट के बाद है तो आप सीधा लिखेंगे 989 क्योंकि यहाँ पे तो कोई और एक्स्ट्रा मल्टीप्लायर है नहीं तो 989 और ये 3 डिजिट है ना तो इसके लिए क्या लिखेंगे 024 ठीक है ना। तब कितना लिख सकते हैं इसको 989024 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे सोचेंगे। अब चलिए कुछ फास्ट 4-5 प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसको सीखने का कोशिश करते हैं जो जितना हम लोगों ने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल में उसको सीखने का कोशिश करते हैं। अब जैसे कि आपका एक नंबर हो गया आपका 498 मल्टीपल 507 ठीक है एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर हो गया आपका 406 मल्टीपल है ना। अलग अलग टाइप का नंबर ले लेते हैं सोचते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 3008 मल्टीपल 2997 ठीक है ऐसे एक नंबर ले लेते हैं इसको सोचते हैं कैसे करेंगे। एक नंबर हम लोग ले लेते हैं 1024997 अब कोई भी नंबर हो आप लोग विजुअलाइज करते रहिए। अब एक नंबर आप अब इतना चलिए पहले इतना सीखते हैं क्या हो गया ये कौन सा फॉर्म है ये फॉर्म में देखिए ये कितना है बेस नंबर से ज़्यादा कितना बेस से कम है ये -2 कम है ठीक है ना यही तो करते हैं। ये बेस से कितना प्लस है ज़्यादा तो इसको देखिए हम लोग जो सीख रहे थे उसमें क्या हो रहा था ये आप उसको ध्यान से सोचेंगे x - a + b के फॉर्म आ रहा था तो यही तो हो रहा था ना या तो x + b में माइनस कीजिए यही तो आप ये पेयर बनाइए या पेयर बनाइए ठीक है। पेयर तो कोई एक बनेगा चाहे ये बनाइए तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बेस है 100 का तो इसको ऐसे क्या लिखेंगे 5 मल्टीपल कितना हो जाएगा 505 देखिए पार्टीशन के बाद 2 डिजिट आना चाहिए तो यहाँ पे कितना हो रहा है 7 2 जब 14 आ रहा है माइनस में तो इसको हम लोग बाहर लगा लेते हैं ठीक है। माइनस जब भी आए अब बाहर लगा लीजिए ठीक है ना। इसको क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे ठीक है। इसके लिखिए 14 बाहर है ठीक है ना। इसको बाहर को क्या है बाहर है मतलब कि क्या हो गया माइनस है हमारे पास ठीक है ना 7 × -2 है। इसको बाहर को हटाना है तो क्या करेंगे एक इधर से कैरी हो जाएगा ना तो कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा तो 100 में से 14 जाएगा कितना हो जाएगा आपका 86 हो जाएगा 25242 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए इसको कोशिश करते हैं सीखने का। और देखिए ये बेस से कितना ज़्यादा है अगर 3000 अगर बेस है नंबर है तो बेस से कितना ज़्यादा है +8 ज़्यादा है। और देखिए ये बेस से कितना कम है -3 कम है। तो आपने जो लॉजिक सीखा उसके क्या हो रहा है इसको आप ऐसे कर सकते हैं साथ में पेयर ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे ले सकते हैं ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या बना 3000 है ना यानी कि बेस नंबर हमारा 3000 है तो इसका बेस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखिए 3 मल्टीपल
3005 है ना। अब देखिए 8 3 24, ये भी कितना हो गया 24 का बार। देखिए आपका बेस नंबर कितना है, बेस नंबर है 1000 में, तो यहाँ पे एक जीरो और ऐड होगा है ना, तो यानी कि 024 का बार हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, 5 3 15 0 9015, ये हो गया 024 का बार। देखिए फिर 024 बार माइनस में, यानी कि क्या होगा 1 यहाँ से शिफ्ट होगा, यानी कि 1000 हो जाएगा ऊपर, समझ रहे ना। ये कैसे एक्चुअली में, देखिए इसको ऐसे विजुअलाइज कीजिए 9015 000 है ना, इसको आप एक 1 पास में समझने की कोशिश कीजिए, ये माइनस है, ये अगर बार है तो इसको ऐसे सोच सकते हैं। तो देखिए 10 में से 4 6 6 7 0 है ना, सॉरी 6 7 9 4 1 0 9, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। तो आप ये विजुअलाइज के लिए जैसे ही बार है ना तो समझ लीजिए वो माइनस है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। अब इसको क्लियर करने का कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए ये कितना है आपको बच्चों 412 है ना, ये कितना ज़्यादा है +12 ज़्यादा है, देखिए ये कितना ज़्यादा है +6 ज़्यादा है। तो इसको आप ऐसे पेयर बना सकते हो, सॉरी इसको ऐसे पेयर बना सकते हो, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो इसको क्या लिखेंगे 406 + 12 गया तो कितना हो गया 418 हो गया, मल्टीपल 4 हो जाएगा है ना। इसके बाहर कितना होगा, क्योंकि 100 का इसका बेस बना रहा है तो इधर 2 डिजिट के लिए जगह होगा ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं सीधा 72। चूंकि हम लोग बेस पे काफ़ी लंबा डिस्कशन पहले कर चुके हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 16 72 72, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ना। इसको आप क्रॉस भी चेक वेरीफाई कर लीजिए यूनिडिजिट मेथड से आप। चलिए ये है, तो ये बेस से आपका कितना ज़्यादा है +24 ज़्यादा है, ठीक है। ये बेस से कितना कम है -3 कम है। तो देखिए ये क्या होगा, ये ऐसे पेयर बनेगा या फिर इसका पेयर ऐसे बनेगा, बात तो एक ही है ना। तब इसको क्या लिख सकते हैं 1000 हो गया है ना, 1000 का मतलब 1, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका आप क्या लिख सकते हैं 997 + 24 या 1024 - 3, तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली 1021 है ना। और देखिए ये 3 डिजिट का नंबर वो 4 डिजिट का नंबर है ना, तो इसके पास 3 0 है, तो इसको हमारे इसके तो इस तरफ के लिए 3 0 चाहिए ना, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 072 का बार, ठीक है। ये बार है, ठीक है, बार है मतलब कि माइनस है। अब इसको 1 पास में लिखने का कोशिश कीजिए, तो ये तो इधर कैरी हो जाएगा, इसको क्या मतलब क्या होगा 10 2 0। और देखिए 10 में से 9 में से अगर अगेन ये चला गया 10 में से 2 गया कितना होगा 8, 9 में से 7 जाएगा, 9 में से 7 माइनस होगा 2, ये हो गया 9, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा है ना। बार है मतलब कि आपको एक बार फिर से बता देते हैं, बार है इसको मतलब आप ऐसे लिख सकते 10 2 1 000। अगेन आपको समझाने का बार बार कोशिश कर रहे हैं है ना, इसको माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ सीखने के लिए आए। ये हो जाएगा आपका 2 9 10 2 0, ये आपका हो जाएगा ना। तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग इस बारे में भी सोचते हैं कि अगर कोई नंबर प्लस माइनस या दोनों माइनस में हो तो हम लोग ये चीज़ को कैसे सीखते हैं। चलिए 1 2 नंबर और ले लेते हैं, और ट्राई करते हैं। छोटा नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर तो ले लीजिए। अब आप मान लीजिए कि 78 है, मल्टीपल आपका है 77 है ना। इसको भी अगर इस मेथड से बनाए, अगर बेस हम इसको 80 लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसमें, ये आपका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, यही हो रहा है ना, यानी कि -2 हो गया। तो इसको आप ऐसे लिखें तो कितना हो जाएगा आपका 75, यानी कि कितना हो जाएगा 8 × 75। हमारा 2 डिजिट का नंबर है, बेस हमको 10 में कन्वर्ट कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसके बाहर हमको कितना स्पेस मिलेगा, एक स्पेस मिलेगा ना, क्योंकि 10 डिजिट का नंबर है। तो बेस के बाद ये पार्टीशन के बाद हमारे लिए एक ही स्पेस है। तब देखिए 3 2 6 हो गया, एक ही स्पेस हमारे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 5 8 40 का 0, 5 8 40 का 0 कैरी 4, 8 7 56 + 4 60 06, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए एक नंबर और लेते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद तो आप उसको आप बेस नंबर से आप कुछ भी सोच सकते हैं। एक बड़ा नंबर हम लोग लेते हैं 10 2 4 मल्टीपल 9 9 9 1, ठीक है। इसका बेस नंबर कितना है 1000 है। चलिए इसको 202 थोड़ा बड़ा करते हैं, 2024 लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1991, ठीक है। तो हमारा बेस नंबर अब कितना है, बेस नंबर हो गया आपका 2000 है ना, इसको तो दिमाग में लिख लेंगे। तो बेस नंबर 2000 हो गया, तो ये कितना ज़्यादा है +24 ज़्यादा है, और ये कितना कम है
-9 कम है। क्या आप इसको ऐसे पेयर बना करके लिख सकते हैं या इसके लिख सकते हैं? क्योंकि चीज़ें तो आपको समझा दिया है कि x इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, ये वाला जो रिजल्ट था माइनस से बी। तो देखिए तब ये देखने सीखने को करिए तो कितना हो रहा है ये 2024 - 9 कितना हो गया 2015 है ना। 2000 बेस है तो 2 हो गया। अब पार्टीशन के बाद हमारे लिए कितना स्पेस चाहिए 3 स्पेस चाहिए। तो 24 9 का कितना होता है 216 तो -216 है ना। ये भी 3 स्पेस पूरा कंप्लीट कर दिया है हाँ? क्योंकि अब इसको देखिए इसको क्या लिखेंगे 4030 है ना। अभी देखिए 216 पार्टीशन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए बार बार 0 0 क्यों लिखेंगे। अब तो हमारे हैबिचुअल हो चुका है, हम लोग आदत हो चुका है। तो इसको क्या लिखेंगे हम देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 गया 8 ठीक है ना। फिर 9 में से 2 गया 7 ठीक है। ये तो एक कैरी दे दिया था तो कितना हो गया 9 2 4 0 2 9 7 8। ये आपका राइट आंसर हो गया। तब हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया। बच्चों हम लोग कुछ ऐसा नंबर लेने का कोशिश करते हैं ना जिसका कि बेस से जितना नंबर ज्यादा है ना उतना ही दूसरा नंबर बेस से कम है। तो उसको हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 706 ठीक है और दूसरा नंबर है 694। तो ये कितना से प्लस है +6 है, ये कितना से माइनस है, ये तो आपका -4 है। तो यहाँ से कितना हो गया सॉरी -6 है ये ना। तो इसको ये कितना लिख सकते हैं इसको, इसका बेस नंबर तो 700 है ये ठीक है ना। तो 700 बेस है तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीपल ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाए 700। इधर स्पेस दे देंगे तो कितना दो के लिए होता है ना, 2 डिजिट के लिए होता है क्योंकि हमारा बेस 100 में है तो दो डिजिट के लिए इधर स्पेस मिलेगा आपको। यही तो करते हैं ना। तो इधर -36 का ये बार है तो कितना हो गया 4900। आइए 36 का बार मतलब कि -36 सही ना करते हैं। 36 का बार है मतलब -36। तब इसको क्या करेंगे देखिए ये 00 हो रहा है ना तो ये कितना 4 हो गया 6 हो गया। आगे देखिए ये 9 हो 9 9 9 देखिए 8 4 8 9 9 6 4 ये आपका राइट आंसर हो रहा है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं या फिर इसको सीधा a² - b² के फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। तो a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 700 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 9 1 2 3 4 0 -6 का स्क्वायर -36 है ना। तो फिर हमें आ जाएगा 4 8 9 9 6 4 ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप सोच सकते हैं। चलिए आप ऐसा नंबर लेते हैं ना सीखने का कोशिश करते हैं ना जिसमें कि वहाँ एक नंबर है कि 9 का जैसे 9999 और दूसरा कोई छोटा नंबर है या कुछ उसको हम लोग कैसे सोचते हैं। जैसे देखिए अब एक नंबर हमारे पास मान लीजिए कि एक नंबर है 567 ठीक है और दूसरा नंबर है 1 यूनिट 10 100 1000 10,000 99,999 हमारे पास ये 2 नंबर है ठीक है ना। तो देखिए इसको हम लोग का बेस कन्वर्ट करना चाहेंगे इसके आसपास का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 ये इसके साथ 5 0 आ जाएगा 1 के साथ। तो 1 यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख तो इनके 1 लाख हो जाएगा ठीक है ना। 10 की पावर 5। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपको -1 मिलेगा ठीक है। और यहाँ से इसको अगर माइनस करते हैं आप इसके लाने के लिए क्या करेंगे 567 से इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 9 3 4 ठीक है ना। ये आपका हो गया 9 ये आपका होगा ना ठीक है। आपको तो ये इतना लिख सकते हैं 99433 यही तो आएगा ना आपका। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -99433। देखिए अब इसको क्या करते थे इसको यही बनाते थे ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 566 इसके बाहर हमको कितना चाहिए 5 डिजिट चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे कितना है 99433 ये आपका राइट आंसर है ना। तो या दूसरा तरीका इस डिजिट को लाने का क्या है आप इस नंबर में से इसमें से एक कम करके माइनस कर दीजिए ठीक है ना। या तो आप इस नंबर में से सीधा ऐसे माइनस कर सकते हैं इसको लाने के लिए आप ये कर सकते हैं 1 2 3 4 5 9 है इसमें से 5 6 6 को माइनस कर दीजिए तो अगेन आपको ये नंबर मिल जाएगा 994 है ना। तो आप इस तरह से अप्रोच लगाते हैं कोई भी नंबर के बारे में सोच सकते हैं।
अगर सोचिए कि डिजिट से छोड़ नंबर 9, जो 9 वाला जो नंबर है वो कम है, जैसे आप सोचिए कि आप 5 6 7 9 या 7 8 मल्टीपल 99 है, तो इस केस में हम लोग को बेटर होगा कि इतना ना जाकर के इसको आप ऐसे चले जाइए 5 6 7 8 डबल जीरो कर लीजिए, है ना। इसको माइनस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको ऐसे सोच सकते हैं मल्टीपल 100 माइनस 1, आप ऐसे सोच सकते हैं 99, उसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए 5 6 7 8, इस टाइप का रहता है, आप ऐसे सोच लीजिए, ठीक है। 10 में से ये 2 आपका हो गया, 9 में से 7 2, है ना। अगेन 7 में से 6 माइनस जाएगा तो 1 2 5 6 2 1 2 2, आपका ये रिजल्ट मिल जाएगा, है ना। अगर 99 है तो इसको आप 100 माइनस 1 में सोच सकते हैं। तो इस तरीके से आप सोचेंगे तो थोड़ा आपको शुरू में तो लगेगा कि परेशानी, लेकिन जब एक बार आप सोचना स्टार्ट कर देंगे ना तो चीजें काफी आसान हो जाएगी। जैसे आप चलिए कोई नंबर इस टाइप से दिया हुआ है आपका 5 6 7 मल्टीपल 79 है, तो इसको आप जल्दी में कैसे सोच सकते हैं, इसको ऐसे सोच लीजिए 5 6 7 इंटू 80 माइनस 1 है ना। तो इसको क्या लिखते हैं 7 8 जा 56 कैरी 5, है ना। 6 8 जा 48 प्लस 5 53 कैरी आपका 5 5 8 जा 40 कैरी 4 5 3 6 0 हो गया 80 से माइनस 5 6 7, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5 1 5 में 6 गया 9, ये हो गया अगेन 12 में से 5 गया 7 4 4 7 9 3, आप इस तरह का अप्रोच भी रख सकते हैं। आप जितना मल्टी डायमेंशनल सोचेंगे उतना ही बेटर होगा। ऐसा नंबर के बारे में सोचते हैं ना जिसका कि सिर्फ मतलब कि 11 से मल्टीप्लिकेशन हो, 111 से मल्टीप्लिकेशन हो, 1111 से मल्टीप्लिकेशन हो, तो उसको हम लोग जल्दी से कैसे सोच सकते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सेकंड क्लास में जो मल्टीप्लिकेशन था उसमें तो बस एक ही चीज को फॉलो कर रहे थे, चेन को फॉलो कर रहे थे। पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो आगे बढ़ेगा, दूसरा नंबर उसको फॉलो करेगा। देखिए यहाँ पे नीचे में सारा 1 1 है ना, या एक बार में सारा 1 1 है, तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे पेयर बना करके जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 5 6 7 8 9 कुछ इस तरह से नंबर है, ठीक है। चलिए 8 नहीं तो ये 7 अगेन लिख लेते हैं, ठीक। और इसके नंबर है 11 से मल्टीप्लाई करना, बारी बारी से सीखते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए पहले 7 का 1 से मल्टीप्लिकेशन, तब देखिए पहले नंबर के लिए तो 1 सिर्फ बनेगा 7, देखिए जैसे ही दूसरा नंबर आएगा तो ये पेयर बनेगा 8 प्लस 7 15 कैरी 1, देखिए तीसरा नंबर आएगा तो इसका पेयर बनेगा, ठीक है ना। 8 7 15 1 16 कैरी 1, देखिए उसके बाद इसका पेयर बनेगा, यही हो रहा है ना। तो इसके लिए क्या 6 7 13 कैरी का 1 14 कैरी 1, देखिए उसके बाद किसका पेयर बनेगा, इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों का पेयर बनेगा क्योंकि तीन वाला सारा का तो हो गया। तो 5 और 6 11 1 12 हो गया, कैरी आपका 1, अगेन देखिए 5 और 1 कैरी 6 6 2 4 6 5 7, इस तरह से अगर पेयर बनाते हैं। पहले के लिए 7 हो रहा है, दूसरे के लिए 7 प्लस 8 हो रहा है, तीसरे के लिए अगेन 7 प्लस 8 हो रहा है, चौथे के लिए ये इसका पेयर बन रहा है, पांचवा के लिए इसका पेयर बन रहा है ना, और लास्ट वाले के सिर्फ सिंगल नंबर का हो जाएगा क्योंकि इसका तो सारे से काम हो चुका होगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं ना। तो मैं थोड़ा, आप लोग गहराई से इसके बारे में सोचिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि आप देखिए कोई ऐसा नंबर है इस प्रकार से आपका 4 8 9 4 7 है ना, इसका 111 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसके बारे में हम लोग कैसे सोचेंगे। फिर अगर पेयर बनाना, देखिए पहले कितने नंबर के लिए पेयर बनेगा 1 के लिए 7, दूसरे के लिए कितना 7 प्लस 4 11 कैरी 1, तीसरे के लिए कितना हो जाएगा आपका 9 प्लस 4 13 प्लस 7 20 प्लस 1 21 कैरी आपका 2 हो गया। चौथे के लिए इसका पेयर बनेगा ना, तो 8 9 17 प्लस 4 21 प्लस 2 23 कैरी आपका 2 हो गया, है ना। उसके बाद ये इसका पेयर बनेगा, कितना होगा 4 8 9 8 4 12 प्लस 9 21 प्लस 2 23, है ना, कैरी 2 आपका। अब देखिए इसका सारा तक तो हो गया काम, तब सोचिए कि ये नंबर तो खत्म हो जाएगा, तब इसका अब फिर इसके बाद 2 नंबर का पेयर बनेगा। ये वाला हम लोग आपको विस्तृत में बता चुके हैं कि कैसे इसको करता है। 4 प्लस 8 12 प्लस 2 14 हो गया, कैरी 1, लास्ट 4 1 5, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। आप हम लोग को वेरिफिकेशन के लिए बहुत बार बता दिया गया है डिजिट सम मेथड को, आप उसको अप्लाई कीजिए और वेरीफाई कीजिए, सिंपल बात है। अब चलिए कुछ और नंबर लेते हैं जो कि 11 से 111 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 1001, जैसे देखिए एक नंबर है 7 8 5 9, है ना, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1100, तो इसको कैसे सोचें, कुछ नहीं, पहले 9
एक नंबर, फिर अगेन 9 + 4 14 कैरी 1, अगेन 3 नंबर, तो कितना हो जाएगा 8 + 5 13 9 22 + 1 23 कैरी आपका 2, अगेन ये 3 हो गया। अब ये 4 का हो जाएगा पेयर, तो कितना हो जाएगा 8 7 15 + 5 20 + 9 21 + 2 31 का 1 कैरी आपका 3 4 हो गया। अब देखिए उसके बाद से एक नंबर डिक्रीज करने लगेगा ना, क्योंकि इसका तो सारे से मल्टीप्लिकेशन हो चुका है, तभी ये बाहर होगा, तभी ये कितना 3 का पेयर बनेगा। इसके बाद कितना हो जाएगा 4 के बाद 3 का, ये तो आपका 3 था ना, सॉरी। अभी देखिए कितना हो गया ये आपका हो जाएगा 8 + 5 15 + 7 22 + 3 25 कैरी आपका 2। अगेन देखिए 3 के पेयर के बाद अब 2 का पेयर बनेगा 8 7 15 + 2 17 कैरी 1, अगेन 7 1 8 7 5 1 3 4 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं डिजिटल मेथड से। तो चलिए आपको चाहिए इस टाइप का, तो आपका ऑलमोस्ट सारे चीज़ों को हम लोगों ने कोशिश किया है आपको क्लियर कराने के लिए। आप कुछ अलग टाइप का नंबर ले लेते हैं ना, जिसको कि आप बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई बड़ा नंबर है, जैसे 5 8 5 9 6 × 5, इसको तो आप चाहेंगे तो जल्दी से हो सकता है 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका आपको है कि आप ऐसे सोच सकते हैं मल्टीपल 5, एक ऐसे नंबर एक देते हैं आप 5 8 4 9 6 × 25, ठीक है। एक और नंबर ले लेते हैं 7 4 8 9 6 8 9 4 ही मल्टीपल 125, कुछ भी रैंडम मैं नंबर ले रहा हूँ। तो इसको हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे, अगर देखिए ये 5 5 25 को आप क्या बोल सकते हो 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 5 पे पावर 1 इसको क्या बोल सकते हैं 5 पर पावर 3, है ना। तो इसको देखिए अब इसमें क्या एक तरीका है, देखिए 5 पर पावर 1 है ना, तो इसमें 2 पर पावर 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये है तो इसको आप 2 पर पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 पर पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 को ही लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं 2 पर पावर 3, यानी कि 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि देखिए, तो ये आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा 5 8 5 9 6 5 8 5 9 6 0 डिवीजन 2। ये तो आप ऐसे भी बना सकते थे, अब तभी देखिए इसको बनाना आसान है 2 9 2 9 8 0, ये आपका राइट आंसर हो गया। आप है ना, इसको आप ऐसे सोच सकते हैं क्योंकि अब तो 10 हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर 25 × 4 कितना हो रहा है 100 हो रहा है, यानी कि 5 8 4 9 6 00 को 4 से डिवीजन करना है, 14 4 15 6 14 हो गया 2 4 4 6 24, अगेन हो जाएगा 2 4 0 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप इस तरीके से भी अप्रोच लगा सकते हैं, है ना। तो ये इतना मतलब कि हमारे ख्याल से ये जो बेसिक अप्रोच है लोगों को पता होना चाहिए। अगर इतना आपको पता है, जो हम लोगों ने पिछले 4 सेशन और ये आज ये 5वां सेशन है, अगर इतना आप कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको मल्टीप्लिकेशन में कैट लेवल तक में कोई प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने सारा डायमेंशन को टच करने का कोशिश किया, टच ही नहीं किया, हर चीज़ों को बेसिक से कॉन्सेप्ट से समझने का कोशिश किए हैं, ताकि ये चीज़ें आपको मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक रहे। और ये चीज़ एक बार आपका मल्टीप्लिकेशन में स्पीड आ जाता है तो आपका प्लस तो ऑटोमेटिक स्पीड अप हो जाता है। देखिए 1 2 4 5 8 है, देखिए इसको क्या करते हैं सीधा लिख सकते हैं 7 4 8 9 4 0 0 / 8, है ना। 8 9 जा 72, ठीक है 2 8 8 3 जा 24, फिर कितना होगा 4 4 9, तो 8 6 जा 48 1 4, कितना हो गया 8 1 जा 8, फिर हो गया आपका 6 0 8 7 जा 56 4 0 8 5 जा 40, ये आपका राइट आंसर जाएगा। तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं ना कि आप कैसे इसको 10 100 10,000 का मल्टीपल में आप कैसे बनाते हैं और उसको नीचे छोटा नंबर से डिवाइड करके आपको जल्दी हो जाएगा, इससे के तुलना में आपको काफी फास्ट हो जाएगा। उसी तरह से डिवीजन में आपका है तो उससे भी आप सोच सकते हैं कि कोई बड़ा सा डिवीजन है आपका 9 8 7 5 6, डिवीजन मान लिया कि 1 2 5 है, इसको आप कैसे शॉर्टकट कर सकते हैं, इसका भी वही तरीका है। आप इसको 2 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, अब जितना भी आएगा आपका, है ना, ये ऊपर जो जितना भी आएगा उसको 1000 से आप डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में भी इसका रिवर्स अप्रोच को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन का जो 5 सेशन था इसको आप लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा। अब हम लोग अगले सेशन में
क्यूब के बारे में पढ़ेंगे ना, किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग हर चीजों को विस्तार से सीखे, उसको भी हम लोग विस्तार से सीखने का कोशिश करेंगे। और पार्टीशन में ये भी देखने के कि कितने नंबर के बाद पार्टीशन आता है, उसको कैसे विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि विजुअलाइजेशन मैथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार आप चीजों को विजुअलाइज करने लगेंगे तो आप कुछ भी मैथमेटिक्स में सोच सकते हैं। मैथमेटिक्स में इसके अलावा फिर ये कहीं आपके लिए कुछ नहीं बचता है। तो चलिए बच्चों, आपको इतने देर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।